तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर 400 किलो यूरेनियम को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। 400 किलो यूरेनियम ईरान ने गायब कर दिया है। तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर सीज फायर के ऐलान के बीच ये बड़ी अपडेट आ रही है। 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता ये यूरेनियम रखता है, जिसे लेकर अब अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी मीडिया एबीसी न्यूज को जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और यहीं पर उन्होंने पूरी कहानी जो है वो बताई है कि आखिर कैसे ये माना जा रहा है कि 400 किलो यूरेनियम जो है वो ईरान ने गायब किया है। इसे लेकर जेडी वेंस ने इजरायली अधिकारियों का हवाला दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ईरान में हमला किया, तब उससे पहले सैटेलाइट इमेज में 16 ट्रक खड़े हुए दिखाई पड़े। आपको बता दें, ये वही परमाणु फैसिलिटी है जिसे पहाड़ के अंदर ईरान ने बनाया हुआ था। जमीन के नीचे इसे बताया जा रहा था। इस पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए अमेरिका ने हमला किया और वो B-2 बॉम्बर्स के हमले से पहले का वीडियो भी अब सामने आ गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन्हीं B-2 बॉम्बर्स की हैं जिन्हें ईरान में हमले के लिए रवाना किया गया था। और ये हमले के लिए रवाना होने से पहले का B-2 बॉम्बर्स का वीडियो। और जब इन बॉम्बर्स ने ईरान में परमाणु संयंत्रों पर हमला किया तो उसके बाद परमाणु संयंत्र तो तबाह हो गए, लेकिन 16 ट्रकों को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। और अब माना जा रहा है कि इन 16 ट्रकों में ही 400 किलो यूरेनियम मौजूद था, जिसका इस्तेमाल अब ईरान अमेरिका के साथ मुमकिन है कि आगे जो सौदेबाजी होगी, जो परमाणु डील होगी, उसमें कर सकता है। आपको बता दें, जिस यूरेनियम का जिक्र लगातार किया जा रहा है वो 60% तक इनरिच्ड किया जा चुका है और किसी भी परमाणु हथियार को बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक इनरिच्ड होना जो है वो बेहद जरूरी होता है। और माना जा रहा है कि ईरान इसे बाद में इस्तेमाल कर सकता है। और ये अपडेट भी ऐसे दौर में सामने आई है जब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा किया गया। दावा डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई थी कि वो उम्मीद करते हैं कि ये जो सीज फायर है ये लंबे वक्त तक टिकेगा, लेकिन बावजूद इसके सीज फायर के ऐलान के बीच दोनों ओर से मिसाइल हमलों की रिपोर्ट्स भी लगातार निकलकर सामने आती रही। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया दावा किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों ओर से ही मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, यानी कि सीज फायर जिसे लेकर माना जा रहा था कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, उसे तोड़ दिया गया है। लेकिन सवाल अब 400 किलो यूरेनियम को लेकर कि आखिर ईरान ने इसे कहां छिपाया है, ये अब तक साफ नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल और ईरान को ऐसा लगता है कि इसे इस्फहान के पास एक और अंडरग्राउंड फैसिलिटी में छिपा दिया गया है। कि जो भी पिछले 12 दिनों में घटित हुआ, उसके पीछे की बड़ी वजह ईरान का अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अडिग रहना रहा, जिसमें ईरान लगातार ये कहता रहा वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है, उसका बम बनाने का कोई भी इरादा नहीं। जबकि दूसरी ओर इजराइल ये आरोप लगाता रहा कि परमाणु बम बनाने के ईरान बेहद करीब पहुंच गया है। और इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर एक के बाद एक हमले किए, जिसका जवाब ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर दिया। जिसके बाद माना गया कि ईरान ने जब अमेरिकी कतर बेस को अटैक कर दिया है, इसके बाद ईरान का जो बदला था वो पूरा हो गया। और ट्रंप ने भी ऐलान किया कि अब वो इस लड़ाई को और आगे नहीं ले जाना चाहते हैं अगर ईरान इसके बाद कोई और हमला नहीं करता है। लेकिन परमाणु बम को लेकर जो विवाद की जड़ थी वो अब भी बरकरार है। देखना होगा कि क्या सीज फायर टूटने के बाद अब ये लड़ाई दोबारा से आगे बढ़ती है या फिर हालात भारत और पाकिस्तान जैसे ही होंगे। जिसमें आपको याद होगा किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का जब सीज फायर हुआ था, तो सीज फायर होने के बाद भी जो अटैक हैं वो दोनों ओर से देखे गए थे। हालांकि इसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती चली गई। तो क्या ईरान और इजराइल के मामले में भी शुरुआती कुछ मिसाइल हमलों के बाद स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी या फिर दोबारा से ये युद्ध फिर से भड़क उठेगा? जो भी जानकारी इस पर निकलकर सामने आएगी उसकी पल पल की जानकारी आप तक दैनिक जागरण पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। धन्यवाद।